सचकृतार जोगी पीर धाम से जय। गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए बाबा जी और गुरु का है सच्चा प्यार, इसको समझेंगे तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। लेना लेना, लेना देना, देना देना। तो प्रवचन का जो विषय है, उद्देश्य है कि कैसे हरि गुरु भगवान का ही, हमारे आराध्य इष्ट का, बाबा जी का और गुरु का ही महात्मा और परमात्मा एक ही है। क्योंकि महात्मा के पास वो सारी शक्तियाँ होती हैं जो परमात्मा में होती है। इसीलिए उसमें सर्वज्ञ बुद्धि में सारे ज्ञान, वेद शास्त्र, ग्रंथ, पंथ, गीता, रामायण सब कुछ आया था। क्योंकि भगवान ने उसको अपनी बुद्धि, सर्वज्ञ बुद्धि दे रखी होती है। और सत्य जीवन वो जन्म मरण से हमें निकाल सकता है। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी कशिश, उसका चिंतन। जैसे संसार में हम जिसको भी याद करते हैं, मरने के बाद जिसको भी अपना मानते हैं, उसी जोनी में जाके उसके पीछे ही हमें जन्म लेने पड़ता है। अगर रज गुण के संसारी लोगों से प्यार करेंगे तो 84 लाख योनियों में घूमेंगे। सात्विक देवता से प्यार करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर नरक जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में घूमेंगे। तामसिक वृत्तियों वाले से मीट, शराब, अंडा, निंदा, चुगली, ऐसी वृत्तियों वाले चोर, डकैत, इनसे प्यार करेंगे तो फिर हम राक्षस योनि में जाएंगे। तो चौथा, हरि गुरु भगवान से प्यार करेंगे तो उनके लोक में चले जाएंगे। मनुष्य जीवन को हम साध लेंगे। तो ये सीधा भगवान का आकाट नियम है जो सृष्टि का अनादि चलता हुआ आ रहा है। जिससे भी हम जिसको भी अपना मानेंगे, जिसको भी प्यार करते हैं, जैसे हमारा बाप वो पहले मर जाता है, अगर उससे बड़ी अटैचमेंट है तो वो जहाँ जाके उसका जन्म हुआ जिस भी जोनी में, अगर पशु पक्षी की हुआ या इंसान जोनी में हुआ तो हमें उसका बेटा जाके बनना पड़ता। अगर कुत्ता है तो कुत्ता, सूअर है तो सूअर, अगर मानुष बना तो हम उसी के बेटे, क्योंकि उससे हमारी कशिश होएगी तो उससे ही हम फिर उनके ही घर में आपस में मर मर के पैदा होके रिश्ते हमारे बदलते रहते हैं। तो हमने जिस बात को समझना है वो ये है कि हरि गुरु भगवान का सच्चा प्यार कैसे है। तो महात्मा और परमात्मा एक जोत है। क्योंकि हमें 3 चीजें चाहिए, सत्य, चित्त, आनंद। आनंद का सारभूत होता है प्रेम, और चित्त का होता है ज्ञान, और सत्य शक्ति का होता है कर्म। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, ज्योत है, तभी हम कोई भी कर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि ये कर्म करने की शक्ति भगवान ने हमारे अंदर बैठ के हमें दी है। तो सत शक्ति से कर्म, चित्त शक्ति से ज्ञान, और आनंद शक्ति से हम प्रेम। इस संसार में सारे प्रेम करना जानते हैं। कुत्ते, बिल्ले, बंदर, गाय अपने बछड़े को कोई और दूध पीने आ जाकर टांग मार देगी 1000 में भी। और कुतिया, बंदरिया, उनको भी पता है, चिड़ियों को भी पता है प्रेम कैसे करना। लेकिन वो सारा संसार में जो उनका अपना संसारियों का, जिससे स्वयं का अर्थ मतलब पूरा आता है, जितना जितना जितनी जितनी मात्रा में उसको हम प्यार का नाम देते हैं। अगर स्वार्थ ना पूरा हो तो उदासीनता हो जाती है। अगर अपना कल्याण करने के लिए हम अपनी बात पे स्टैंड ले लें तो घर परिवार संसार वालों को दुश्मनी हो जाती है हमसे। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर एक के मनुष्य जीवन का है। कोई भी उसका चिंतन करके प्रैक्टिकली ये बात को पता कर सकता है। तो सत्य, चित्त, आनंद या कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीनों काम हम संसार में कर रहे हैं। खुद को शरीर जानने के कारण जब हमें ज्ञान मिलता है तो यही तीनों काम हम भगवान की दुनिया में करने लगते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य, जैसे एक साइकिल है, जम्मू की तरफ जाए, चलाने का तरीका भी एक है, साइकिल भी एक है, चलाने वाला भी एक है। अब वो गलत जा रहा था, दिल्ली जाना था, जम्मू जा रहा था, तो रास्ता सही कर लिया उसने, साइकिल वही है, चलाने का तरीका वही है, चलाने वाला वही है।
सिर्फ वो जो दिशा वहीन हो गया था वो ज्ञान पा के उसकी जो डायरेक्शन है वो सही हो जाएगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो लेना लेना, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा हमेशा उनको सिर्फ लेना लेने का ही पता है। इनको बाणी असंख्य चोर हराम खोर कहती है। जा कमजात सिर्फ इनको लेना ही है, किसी भी तरीके से चोरी डकैती करके कोई भी किसी भी तरीके से गलत तरीके से इनके दिमाग में जो आ गया उसको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसको लेना लेना कहते हैं। और या फिर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसी सिर्फ लेने की भावना से कि हम वहाँ पे जाते हैं, हमें ये मिले वो मिले, इसको लेना लेना कहते हैं। लेना लेना तरह के लोग। दूसरे होते हैं और सब कुछ लेके भी संतुष्टि नहीं है संसार में। दूसरे होते हैं लेना देना। करियाने वाले ने करियाना रखा, तुमने पैसे दिए करियाना ले आए, और कपड़े वाले ने कपड़ा इकट्ठा दिया, तुम पैसे दिए तुम कपड़ा ले आए। तो उसने तुमने उस पर कृपा की, उसने तुम पे कृपा की, उसको तुमसे पैसे लेने हैं। तुमको इतनी दूर कौन जाएगा, मोहल्ले में ही तुमको दुकान मिल गई, राशन मिल गया, तो तुम्हारा भी लेना देना व्यापार बिजनेस। ऐसे ही तुम अपने स्वयं का अर्थ सिद्ध करने के लिए एक बीवी ले आए, बीवी को पति मिल गया, फिर बच्चे कर लिए कि बच्चे भी होने चाहिए, बच्चों को माँ बाप मिल गए। तो संसार में जितना काम भी बिजनेस व्यापार हो रहा है लेना देना से हो रहा है। जिस घर में थोड़ी स्टेबिलिटी है उसके घर में 1-2 दिन, जितने दिन स्टेबल हो रहेगा उतने दिन नहीं क्लेश होगा। लेकिन इस मानव बुद्धि से हमेशा स्टेबल तो रहा जा नहीं सकता। हर किसी का स्वार्थ पूरा नहीं किया जा सकता, ना ही कोई हमारा करेगा, तो ऊपर नीचे होगा उसका वॉल्यूम। इसलिए घर घर में क्लेश होगा ही होगा। मानव बुद्धि से वो सबको ना ही स्वार्थ पूरा कर सकता है, ना ही सबको सेटिस्फाइड कर सकता है, और ना ही वो सबसे सेटिस्फाइड हो सकता है। पर फिर भी संसार चल रहा है इस लेना देना से। व्यापार बिजनेसमैन इसको कहते हैं, जब संसारी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वो खुद को मैं कौन मेरा कौन ये नहीं समझते हैं, हम कौन हमारा कौन, इसलिए उनको ये मिल जाए वो मिल जाए। उसमें हमारा स्वयं का अर्थ स्वयं मतलब आत्मा, हम मतलब आत्मा। लेकिन उन्होंने खुद को जाना है शरीर। माया के प्रभाव के कारण जब मरेगा तब पता चलेगा कि यार हम शरीर नहीं थे। लेकिन वो शरीर जान बैठे हैं और स्वयं का अर्थ और अपना मतलब पूरा करने के लिए, अपनी खुशी करने के लिए, मुझे एक बीवी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये अपने अर्थ को अपने मतलब को पूरा करने के लिए अपना सच्चिदानंद उसका जो नेचर है उसको वो नहीं समझ पाया। ऐसे गुरु नहीं मिले, नहीं समझाया, ना नहीं समझ पाया, तो वो इन सब चीज़ों में ही अपना स्वार्थ ढूंढते हुए अपने सारे जीवन में, और जिनको वो लेके आया उनके पास भी यही फार्मूला था। तो लेना देना में जिसका जितना स्वार्थ जिससे जुड़ा रहता है, समझो कोई कनाडा से बंदा आया, गेट पे आते ही हार्ट अटैक हो गया, तो पड़ोसी रोएगा सबसे कम, 1-2 मिनट के लिए एक्टिंग कर देगा, फिर बोलेगा अंदर पकाओ यार जो पकाना है, टीवी टूवी लगाओ, अब कौन सा जो पिछली गली में है इधर उधर, उसको कोई उसका स्वार्थ उससे नहीं उसका सिद्ध होता था, उसको कोई लेन देन नहीं है कि वो मर गया या वो जिंदा है। लेकिन पड़ोसी से काम शुरू हो जाएगा, उसको यार ताला तूला लगा के जाते थे कहीं, तो ये ध्यान ध्यान रख लेते थे, इनको भूल जाते थे। और उसके बाद नौकर जो उसके घर में काम करता था उसको होएगा कि मैं 800,000 रुपया 1500 मुझे मिलता था, मेरा स्वार्थ जाता रहा। उसके बाद उसके दोस्त, उसके बाद उसके माँ बाप, उसके बाद उसके पति प्रीतम, पति पत्नी,
तो इस तरह से संसार में वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है कि ये 6 रिश्ते संसार में जो मनुष्य में जुड़े हैं अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। वो क्योंकि खुद को शरीर जानता है और इन्हीं से सोचता है ये आनंद दे देगी मुझे मेरी पत्नी, जहाँ मेरे बच्चे, जहाँ मेरी कोठियाँ, जहाँ मेरे कार, जहाँ मेरे रिश्तेदार, तो वो उस आनंद के चक्कर में कि मेरे पास नहीं है, इसके पास, उसके पास नहीं, उसके पास, इसके पास नहीं, तो उसके पास, लेकिन फिर भी अतृप्त अशांत उसकी सारी जिंदगी बीतती है। लेकिन ग्रंथों पंथों वेदों शास्त्रों के हिसाब से ये स्वार्थ का जिन्ना जिन्ना हमारा जुड़ा है रिश्ता उसको हम प्रेम कहा जाते हैं। लेकिन अब ये लेना देना में आगे सब संसारी और बिजनेस और व्यापार, और पहले में लेना लेना ये तो आपको बता दिया कि ये किसी भी तरह से अपनी खसरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक फांसी हो जाए चाहे, पर ये काम हमने करना ही है। तो ये पहली तरह के लेना देना, दूसरी तरह के घर परिवार संसार वाले जब बिजनेस जो भी हम करते हैं संसार में, जहाँ व्यापार जो चल रहा है। तो अब तीसरा देना देना, इसमें आते हैं गुरु और भगवान। इनको प्रेमी कहते हैं सच्चे, क्योंकि अगर गुरु को कोई इस दुनिया का सबसे रईस बंदा अरबों रुपए उसके पास हो, तो अरबों खरबों रुपए लेके भी वो एक शहर को भी नहीं खरीद सकता। जैसे ये चंडीगढ़, मोहाली, भाई ये फलाना धीरू भाई अंबानी है, जहाँ ये बिल गेट्स है, जहाँ ये टाटा बिरला है, पर वो इतनी अमीर दौलत लेके भी एक शहर को भी नहीं खरीद सकता है। तो एक शहर को भी जब नहीं खरीद सकता वो सबसे रईस बंदा, तो भगवान का दिव्य आनंद, भगवान की अनंत असीम प्रेम, उसका मोल वो क्या चुकाएगा। ये धरती उसने बनाई, नंगा माँ के पेट से आया था, यहीं पे आके भगवान ने उसको उसके संस्कार पुण्य की वजह से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की और दी। इसलिए भगवान की बनी हुई सृष्टि से वो भगवान को क्या देगा जब सारी सृष्टि ही भगवान की है। तो देना देना हमें क्या चाहिए, सत्य चित्त आनंद, ऐसा ज्ञान जिससे हम परिपूर्ण हो जाएं, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम जो अनंत मात्रा का और अनंत काल के लिए और बढ़ता रहे, जिसकी कशिश चिदानंद हो वो हमेशा बढ़ने वाला। तो ये हमारे अंतर आत्मा में और सत्य जीवन जाते हैं कि जन्म मरण से हम निकल जाएं, मरे ना, बार बार पैदा होएं, मरने मृत्यु के समय का जो दुख है, कष्ट है, और फिर 84 लाख योनियों का दुख है, माँ के पेट में उल्टा लटकने का दुख है, यमदूतों से 28 नरक हैं जो उसमें जाके नरक का शरीर धारण करवा के दुख दिया जाता है जीव को। तो वो चाहता है कि वो इन सब चक्करों से निकल जाए, सत्य जीवन चाहता है। बुढ़ा से बुढ़ा बंदा मरना नहीं चाहता, कैंसर वाला बंदा भी नहीं मरना चाहता, ये सुअर गंद खाता है इसका गला दबाओ ये भी नहीं मरना चाहेगा, एक मच्छर नहीं मरना चाहता। तुम जब कछुआ सांप चाहे वो जोनियों में ही बैठा है, उनको ऐसा शरीर भोग्य शरीर मिला है, पर उनको भी अपने शरीर से इतनी आसक्ति है, वो भी नित्य जीवन जाता है, मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कपड़ों की तरह इस शरीर को बदलती है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो सच्चिदा आनंद है, वो हमारा हरि गुरु भगवान से ही पूरा। अब भगवान तो सर्वव्यापक भी है, तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, अवतार लेके भी आए, तब भी तुम्हारे किसी काम तो आए नहीं, जा आ नहीं रहे। जहाँ राम कृष्ण इनके अवतार वो योग माया से अपने सारे कार्य करते हैं बिना गुरु ज्ञान के। तुम कृष्ण लीलाएं, राम अवतार, जहाँ नानक कबीर फरीद लखदाता जी कोई भी अवतारी पुरुष हो, उनको ना समझ पाओगे, ना जान पाओगे, ना पहचान पाओगे।
तो ये देना देना, ये दो पर्सनैलिटीज, इस हमारी अब भूख क्या हुई? सत्य जीवन, चित्त में ज्ञान और आनंद, मतलब प्रेम, शांति। तो ये तीनों चीजें, क्योंकि गुरु है उसके पास ये तीनों चीजें हैं, क्योंकि परमात्मा ने उसको, महात्मा को अपनी सारी शक्तियां दी होती है, इसलिए उसके पास ही हमें ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा ज्ञान मिलेगा और ऐसा सत्य जीवन मिलेगा जिससे जीवन मृत्यु सब कुछ कट जाएगा। अब वो संत जहां तो अपने सचखंड, अपने लोक में ही रहेगा, जहां फिर वो दुनिया में उसकी करुणा, कृपा, उसको इस मायाधीन जीव का दर्द, आदि देवी का भौतिक, आध्यात्मिक, और ये सच्चिदानंद उसके अंतरात्मा में जो प्यास है कि यार मैं जाऊं, इसको समझाऊं, इसको, इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसके बाप की जो दौलत है, जैसे हर बाप चाहता है कि उसको, बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी मिले, ये उसकी संतान है मेरे प्रीतम प्यारे की, इसलिए अनंत जन्म से 84 लाख का चक्कर लगा के संचित कर्मों में बंधती हुई आदि देवी का भौतिक, आध्यात्मिक, ये सारे दुख को पा रही है। इसलिए उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसको धरती पे आके परोपकार, औरों के लिए उपकार, औरों के लिए कर्म करना।